जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एग्जाम सूत्र पॉलिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण सीरीज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, शब्द एवं उसके प्रकार। तो शब्द जो हैं वो क्या है, कितने प्रकार है, किन आधारों पर इनके प्रकार निर्धारित किए गए हैं, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और ये परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। विगत वर्षों की परीक्षाओं में कई सारे प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए और आगामी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न आने की अत्यधिक संभावना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द क्या है, शब्द की परिभाषा। तो शब्द क्या होते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल जो है वो शब्द कहलाते हैं, जैसे घर, पाठ, चल, उठ, पानी आदि, ये सब शब्द हैं। अब शब्द के प्रकार, एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है? जिसका एक सही अर्थ निकलता हो। निरर्थक शब्द क्या है? जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो। इनको परिभाषा इनकी देख लेते हैं। सार्थक शब्द वे शब्द जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे शब्द जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे घर, पानी, रात, उजाला, प्रकाश आदि। एक महत्वपूर्ण नोट है, व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन या प्रयोग किया जाता है। अगला है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या है? तो वे शब्द जो कोई अर्थ नहीं देते किंतु सार्थक शब्द के साथ मिलकर अर्थ में विस्तार करते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे घर बार, यहाँ पे बार जो है निरर्थक शब्द है। कपड़ा लत्ता, यहाँ पे लत्ता जो है निरर्थक शब्द है। चाय वाई, यहाँ पे वाई जो है ये निरर्थक शब्द है। आगे देखते हैं हम, बहुत ही महत्वपूर्ण है शब्दों के भेद या शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के भेद या शब्दों का वर्गीकरण जो है चार आधारों पर किया गया है। इसमें पहला है उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत, दूसरा है रचना या बनावट, तीसरा है रूप या प्रयोग और चौथा है अर्थ। अब उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। इसके बाद दूसरा है रचना या बनावट। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद है: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तीसरा है रूप या प्रयोग। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं: विकारी और अविकारी। और चौथा है अर्थ। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। अब एक एक करके हम इन चारों को यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। तो उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया। इसके 5 भेद या 5 प्रकार है। तो पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज और पांचवा है संकर। तो एक एक करके यहाँ पांचों को हम यहाँ पढ़ने वाले। तो सबसे पहले तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत के हैं और यथावत यानी ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वायु, प्रकाश, पत्र, सूर्य, पुस्तक, पितृ आदि। हम इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, संस्कृत के जितने भी शब्द हैं जिनका प्रयोग हिंदी में होता है, वे सारे के सारे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जहां भी आपको संस्कृत का शब्द दिखे, समझ लीजिएगा वो तत्सम शब्द है। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत के हैं और परिवर्तित होकर हिंदी में आ गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। परिवर्तन का कारण उच्चारण की सुविधा और आवश्यकता है। यह हम इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, वे सारे शब्द जो संस्कृत के हैं और जिनका रूप परिवर्तित हो गया है और वो जो है एक नए रूप में हमारे सामने है, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि संस्कृत शब्दों का विकृत या परिवर्तित रूप ही तद्भव कहलाता है। जैसे अग्नि से आग बना, पितृ से पिता बना, वायु से हवा बना, कूप से कुआं बना, पत्र से पत्ता बना, ग्रह से घर बना, कर्ण से कान बना, पुस्तक से किताब बना। तो यहाँ पर अग्नि, पितृ, वायु, कूप, पत्र, ग्रह, कर्ण और पुस्तक, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं और ये तत्सम हैं। और इनका परिवर्तित रूप जो है आग, पिता, हवा, कुआं, पत्ता, घर, कान, किताब आदि, ये सारे के सारे इन तत्सम शब्दों का विकृत या परिवर्तित रूप है और इन्हें हम तद्भव कहते हैं। यानी कि पिता, हवा, कुआं, पत्ता, घर, ये सब तद्भव शब्द हैं। अगला है देशज शब्द। देशज शब्द क्या है? वे शब्द जो एक जाति या समुदाय की बोली के हैं। वे शब्द जो एक जाति या समुदाय की बोली के हैं और लेखक या हम कह सकते हैं साहित्य के माध्यम से हिंदी में आ गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, रोटी, खटिया, चूल्हा, बेल, पगड़ी, लाठी आदि, ये सारे देशज शब्द हैं। अगला है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द कौन से हैं? वे शब्द जो विदेशी भाषा के हैं
और हिंदी में आ गए हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। या ऐसे शब्द जो हिंदी के नहीं हैं, जो विदेशी भाषाओं के हैं और उनका प्रयोग हिंदी में हो रहा है, तो ऐसे शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर, क्रिकेट, चाय, पटाखा, रिक्शा, अलमारी, इलाज, हाजिर, पेन, कॉफ़ी, स्टेशन आदि। एक महत्वपूर्ण नोट है, हिंदी में उर्दू व अंग्रेजी के शब्द सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा हमको हिंदी में उर्दू और अंग्रेजी के ही विदेशज शब्द मिलेंगे। अगला है पांचवा संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं? तो वे शब्द जो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ऐसे शब्द जो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज में से किन्हीं दो के मेल से बने हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, तो इसमें रेल जो है ये विदेशज शब्द है और गाड़ी जो है ये देशज शब्द है, यानी कि ये जो है दो शब्दों के मेल से बना है। अगला है टिकट घर। टिकट इसमें विदेशज है और घर जो है ये तद्भव है। अगला है ऑपरेशन कक्ष। ऑपरेशन इसमें विदेशज है और कक्ष जो है ये तत्सम है। इसके बाद है पितृ छाया। यहाँ पे जो है पितृ जो है तत्सम है और छाया जो है ये तद्भव है। अगला है बैलगाड़ी। यहाँ पे बैल जो है ये तद्भव है और गाड़ी जो है ये देशज है। तो ये सारे संकर शब्दों के उदाहरण हैं। अगला है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन प्रकार हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। एक एक करके तीनों को यहाँ पढ़ते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। वे शब्द जो खंड करने पर अपना अर्थ खो देते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनके अगर खंड कर दिए जाए तो उनका अर्थ समाप्त हो जाता है, अर्थ खत्म हो जाता है, ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे शाला, घर, राम, मोहन, कलम, पानी, गाड़ी आदि, ये सारे रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। किसी भी शब्द के खंड करने पर अगर उसका अर्थ खत्म हो जाए, उसका अर्थ समाप्त हो जाए, तो वे शब्द रूढ़ शब्द की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? तो वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हैं, यदि इन्हें तोड़ा गया तो ये अपना अर्थ नहीं खोते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो यौगिक शब्द क्या है? ये दो शब्दों के मेल से बने शब्द होते हैं और इनके खंड करने पर, इनके टुकड़े करने पर ये अपना अर्थ नहीं खोते हैं। ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला, ये दो शब्दों से बना है, पाठ और शाला। पाठ का भी एक अर्थ निकल रहा है, शाला का भी अर्थ निकल रहा है और दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये यौगिक शब्द कहलाएगा, पाठशाला। दूसरा है धर्मशाला, तीसरा है पुस्तकालय, चौथा है रेलगाड़ी, पांचवा है बैलगाड़ी आदि। ये सारे शब्द यौगिक शब्द के उदाहरण हैं। अगला है योगरूढ़। योगरूढ़ शब्द क्या है? तो वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हैं किंतु रूढ़ जैसा अर्थ देते हैं। वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से तो बने हैं लेकिन रूढ़ जैसा अर्थ देते हैं, अर्थात यदि इन्हें तोड़ा गया तो ये अपना अर्थ खो देते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीताम्बर, लंबोदर, गजानन, दशानन, नीलकंठ आदि, ये सारे योगरूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। अगला है रूप और प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो यहाँ हम पहले विकारी शब्द को पढ़ते हैं। तो वे शब्द जो लिंग, वचन व कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे शब्द जो लिंग, वचन व कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं या विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, ये पुल्लिंग है, लड़की पढ़ती है, ये स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे लिंग के आधार पर परिवर्तन हो गया। लड़के पढ़ते हैं, ये बहुवचन है, लड़के ने पढ़ा, ये कारक के आधार पर है। तो जहां लिंग, वचन या कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाए उसे हम विकारी शब्द कहेंगे। विकारी शब्द चार प्रकार के हैं। विकारी शब्द जो हैं इनके चार प्रकार हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा विशेषण। अगला है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें विकार या परिवर्तन नहीं होता। तो वे शब्द जो लिंग, वचन व कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, कब, जब, तब, और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए आदि, ये सारे के सारे अविकारी शब्द हैं। इनमें किसी भी आधार पे जो है परिवर्तन नहीं होता है। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है समुच्चय बोधक, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है क्रिया विशेषण और चौथा है विस्मय बोधक। तो विकारी शब्द के भी चार भेद हैं, अविकारी शब्द के भी चार भेद या चार प्रकार हैं। पहला है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या है? तो वे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं इन्हें
समुच्चय बोधक कहा जाता है, इन्हें योजक शब्द भी कहते हैं, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, अतएव, और, फलतः, तथापि आदि। दूसरा है संबंध बोधक, वे शब्द जो दो शब्दों के मध्य संबंध बताते हैं, संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं, जैसे एवं, वा, तथा, और, ऊपर, अंदर, बाहर आदि। अगला है विस्मय बोधक, वे शब्द जो आश्चर्य का बोध कराते हैं, विस्मय बोधक शब्द कहलाते हैं। ये शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, इन शब्दों के आगे विस्मय सूचक विराम चिन्ह लगता है, जैसे वाह, आह, आहा आदि। इसके बाद है अर्थ के आधार पे शब्दों के भेद। तो अर्थ के आधार पे शब्द चार प्रकार के हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। अब एक एक करके इन चारों को यहाँ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या है? वे शब्द जो एक ही अर्थ देते हैं, अर्थात एक निश्चित अर्थ बोध कराते हैं, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे राम, मोहन, इंदौर, विद्यालय, हिमालय, अरावली, गंगा आदि। ये सारे एकार्थी शब्द हैं। महत्वपूर्ण नोट है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के सारे शब्द इसी के अंतर्गत आते हैं। जहां पे भी कोई पर्टिकुलर नाम आ जाए, समझ लीजिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उसका उदाहरण है, और ऐसे शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अगला है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? तो वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ का बोध कराते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यानी कि शब्द तो एक है लेकिन उसके कई सारे अर्थ निकलते हैं, तो ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे कृष्ण, कृष्ण जो है इसके कई अर्थ हैं। जैसे कृष्ण का अर्थ एक काला निकलता है, एक निकलता है एक पक्ष का नाम, एक जो है नाम निकलता है श्री कृष्ण। तो कृष्ण शब्द के कई सारे जो है अर्थ है। इसके बाद एक कनक। कनक जो है इसका अर्थ सोना भी होता है, धतूरा भी होता है और गेहूं भी होता है। अगला शब्द है पत्र। पत्र का अर्थ चिट्ठी भी होता है, पत्ता भी होता है। अगला शब्द है हार। हार का अर्थ गले की माला भी होता है और पराजय भी होता है। अगला है घटा। घटा का अर्थ होता है बादल और कम होना। ये सारे शब्द जो हैं ये अनेकार्थी शब्द हैं। इसके बाद है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो एक जैसे अर्थ का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जो एक जैसे अर्थ देते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे जल। जल का नीर, वारी, तोय, उदक, सलील, पानी, ये सारे जल के जो है अर्थ हैं। तो शब्द जो है वो एक जैसे अर्थ का बोध करा रहे हैं। अगला है आकाश। इसके हैं नभ, गगन, अंबर, आसमान। अगला है सूर्य। सूर्य का है भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, रवि। अगला है फूल। फूल का है पुष्प, सुमन, प्रसून, कुसुम। अगला है बादल। बादल का मेघ, जलद, वारिद आदि। इसके बाद है विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी शब्द क्या है? तो वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात का दिन, अंधेरे का उजाला, सच का झूठ, रात्रि का दिवा, पाप का पुण्य, अंत का आदि, लाभ का हानि, उत्पत्ति का विनाश, शुभ का अशुभ और कृतज्ञ का कृतज्ञ। धन्यवाद साथियों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए।